नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ बेसिक मुद्दे पर। इंश्योरेंस होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं या उनके कुछ रिप्लाई आते हैं तो समझ में आता है कि वो इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं। तो मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। एक गांव होता है, वहाँ की आबादी होती है 1,500-2,000। तो वहाँ पर एक नदी के किनारे है ये गांव। उस गांव में उस नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ में 10-12 घर हमेशा बर्बाद हो जाते हैं, ढह जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एक बार बाढ़ आई, लोगों ने अपने घर बनाए। दूसरी बार बाढ़ आई, फिर लोगों ने घर बनाए। बाढ़ आई तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, गांव की मीटिंग की। तो फिर एक बात निकल के आई कि भाई इन घरों को बनाने के लिए जो खर्चा निकल के आता है वो 10 लाख रुपए निकल के आता है। तो क्यों ना हम ये 10 लाख रुपए एक सामूहिक तरीके से इस्तेमाल करें, इकट्ठा करें और फिर ये घर बनाने के लिए मदद करें। तो फिर क्या हुआ, सारे गांव वालों ने एक फिक्स अमाउंट को तय किया कि हाँ, हर आदमी इतना अमाउंट देगा ताकि ये जो बर्बाद हुए घर हैं इनको दोबारा से बनाया जा सके और उन लोगों पर हर साल का आर्थिक बोझ भी ना पड़े, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी की चीजों को बेहतर तरीके से कर सके। तो फिर ये किया गया। तो इस तरीके से लोग, गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने घरों का निर्माण किया। इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस का बेसिक, यानी कि अपनी रिस्क का ट्रांसफर थर्ड पार्टी को देना ताकि आप अपने इकोनॉमिक लॉस से बच सके। यही होता है इंश्योरेंस में। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है कि आप कोई एक फिक्स किस्त देते हैं और उस कंपनी के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी, जितनी मजबूत कंपनी होगी, जितना अच्छा फंड मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा वो काम करेगी। फिर उतना ही अच्छा आपको उस पॉलिसी का, उस कार इंश्योरेंस का आपको रिटर्न देती है, बेनिफिट देती है। ऐसे जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि आप एक छोटे से अमाउंट से अपना पूरा हेल्थ का रिस्क उस कंपनी को दे देते हैं। यानी कि आप एक छोटे से अमाउंट से, यानी कि एक छोटे से अमाउंट से आप एक बड़ा काम कर सकते हैं और अपने फंड्स को बचा सकते हैं, अपना रिस्क को थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे उस गांव की कहानी लीजिए ना, 10 लाख रुपए लगता था घर बनाने के लिए, तो 10 लाख रुपए उन्हीं 10 लोगों को देना पड़ता था। अगर मान लो 1-1 लाख रुपए देते थे तो ठीक है। अब वही अगर 1,000 लोग दे रहे हैं तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ा? 100 रुपए। यानी कि प्रति व्यक्ति 100 रुपए में वो पूरा काम हो गया और इकोनॉमिक लॉस भी नहीं हुआ। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपने कोई पैसा दिया, वो पैसा आपका किसी मार्केट में, शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। जितना अच्छा किसी कंपनी के पास फंड मैनेजर्स होंगे उतना अच्छा उसका रिटर्न होगा। तो क्योंकि नॉर्मल आदमी जो होता है, जिसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती है, उसको पता ही नहीं होता है कि ये फंड्स बढ़ कैसे रहे हैं, फंड्स को कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है, फंड्स का प्रॉफिट कैसे बन रहा है। तो सीधी सी कहानी है, जिस कंपनी के पास जितना अच्छा स्ट्रांग बैकअप होगा, जितना स्ट्रांग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होंगे, उतना अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट एज अ क्लाइंट आपको होगा। जय हिंद, जय भारत।